शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जीवन में सुख और दुख हमें हमारे भाग्य से मिलते हैं या हमारे कर्म से मिलते हैं। गुरु ने इस बात का उत्तर दिया। पहले समझाया कि भाग्य क्या है। भाग्य को हम प्रारब्ध भी कहते हैं। भाग्य है जो हमारे पूर्व जन्मों में संचित कर्म, उनके फल जो हम इस जन्म में लेकर आते हैं, वह हमारा प्रारब्ध बनता है, वही भाग्य बनता है। आपने देखा होगा कि एक बच्चा जो जन्म लेता है, राजा के यहां जन्म लेते ही उसको सोने के पालने में सुलाया जाता है। स्वस्थ है, आंख नाक से, हाथ पैर से, सब तरह से स्वस्थ है। और एक बच्चा गरीब झोपड़ी में जन्म लेता है और वह भी अपंग, तो उससे पहले तो उसने कोई बुरे कर्म नहीं किए इस जन्म में, लेकिन पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार उसका इस जन्म में जन्म होता है, अच्छा या बुरा। फिर उसी के अनुसार, उस प्रारब्ध के अनुसार उसका जीवन चलता है। सुख दुख उसमें आते हैं। साथ साथ जो प्रारब्ध चलता है, हमारे इस जन्म के कर्मों का फल भी साथ साथ चलता रहता है। और ये भी निश्चित है, कोई कहता है कि मुझे दुख मिला है मेरे पड़ोसी के कारण, मेरे ओनर के कारण, या और अन्य मनुष्य अपने दुख का कारण किसी और को बताते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, कोई न काहू सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी के सुख दुख के देने वाला नहीं। कोई न काहू सुख दुख दाता, कोई किसी के सुख दुख के देने वाला नहीं। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं, वह चाहे इस जन्म में हो या पूर्व जन्म में हो। वो भी हम पूर्व जन्मों के पाप या पुण्य के फल को लेकर के जन्म लेते हैं और इस जन्म में भोगते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि यदि अच्छे कर्म किए जाएंगे तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध यानी भाग्य यदि खराब भी होगा तो इस जन्म में किए हुए कर्म अगर अच्छे कर्म हैं तो वो उस बुरे कर्मों को काट सकते हैं, या यूं कहें कि थोड़ा कम कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छे कर्म करने की बात कही गई है। हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि अच्छे कर्म ही करें। प्रश्न ये भी उठता है कि अच्छे कर्म क्या हैं, तो बस एक वाक्य में यदि कहूं तो ऐसे कर्म कभी ना करें जिससे सामने वाले के दिल को दुख पहुंचे, उसको कष्ट पहुंचे। ऐसा कर्म किया जाए जिससे सामने वाले को प्रसन्नता हो, उसको अच्छा लगे। थैंक यू सो मच।